मेरा चिराग पासवान से ये सवाल है, क्या वो स्टूडेंट्स आपके बिहार के नहीं थे? क्या आपको बिहार के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था? भले आप अपने अपने पार्टी का मर्यादा याद रखा, क्या बिहार के स्टूडेंट्स का मर्यादा आपको याद नहीं था? क्या आखिर बिहार के स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहे हैं? वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे तो आखिर फिर वो यही करप्शन को सीखेंगे। तो आपको पार्टी की मर्यादा याद थी, लेकिन स्टूडेंट्स की मर्यादा याद नहीं थी। कितनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हो पाए। कि जिस तरह से 70 बीपीएससी पेपर का लीक का मामला आया था, तो लोगों का यही कहना था कि पेपर लीक नहीं हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी ने यह कहा था कि अगर बीपीएससी के पेपर लीक हुए हैं, अगर कोई हमें प्रमाण ला कर देता है कि बीपीएससी के पेपर लीक हुए, तो हम अभी तुरंत एग्जाम को कैंसिल करवाकर और अभी री एग्जाम लेंगे। लोग इन पर तरह तरह के पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, लोग इन पर तरह तरह के एडवांटेज भी लेना चाहते हैं और इन मुद्दा को राजनीतिक भी बनाया जाता है। इनमें खान सर भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देता है, गुरु रहमान सर भी बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। मतलब शिक्षा जगत के जितने भी टीचर्स है, सबने इन चीजों का विरोध किया था और फिर से बीपीएससी के लिए एग्जाम कराने की डिमांड की थी। इससे भारत के कुछ राजनेता भी हमें दिखाई दिए थे। पप्पू यादव ने भी इनमें भाग लिया था, पीके प्रशांत किशोर ने भी इनमें भाग लिया था, लेकिन अंततः यही रिजल्ट निकले कि बीपीएससी के लिए एग्जाम नहीं हुए और जितने भी वादा किए गए थे उन तमाम वादों को पूरा नहीं किया गया और बीपीएससी के एग्जाम किसी भी हालत में नहीं करवाई गई। और यहाँ तक ये होता है कि स्टूडेंट्स इस केस को भी हार जाता है और पटना हाईकोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि बीपीएससी के पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन अब जिस तरह से बीपीएससी का मामला शांत होता जा रहा है, उस तरह से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं कि बीपीएससी के पेपर लीक हुए थे और उनके सीट्स को बेची गई है। इसी बीच चिराग पासवान का एक वीडियो आता है, उस वीडियो में चिराग पासवान ये मानते हैं कि बीपीएससी की पेपर लीक हुई है और कहीं ना कहीं इस पेपर में धांधली की गई है और कहीं ना कहीं इस एग्जाम में भी धांधली की गई है। और चिराग पासवान का यह भी कहना है कि उस एग्जामिनेशन में उनके परिजनों के भी, उनके जानने वाले लोग भी पेपर दिए थे और उनका यही कहना था कि 22 सेंटर पर कुछ ऐसे थे, उन 22 सेंटर से ही पेपर लीक कराई गई है। और वहां तक ये हालात हो गए थे कि स्टूडेंट्स के पास पेपर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो कुछ अन्य अपने तरफ से पेपर लाकर, मतलब कुछ अन्य ऐसे पेपर लाकर उनके प्रिंट करवाकर फिर पेपर को दिया गया था बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए। और बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के ही अंदर थे, तब तक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पहुंच गए, एक्स हैंडल पे क्वेश्चन पहुंच गए, मतलब सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है। जिस सेंटर को बाद में 22 सेंटर में बाइफर्केट किया गया और सारे बच्चों को अलग अलग बैठा के, अगर इसको मैं सामान्य परिस्थिति में मानूं तो लगभग 22 सेंटर्स में इसका मतलब गड़बड़ी हुई थी। जहां से भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये बात सही है, मेरे खुद के परिवार के कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने आकर मुझे बताया कि कई जगह पेपर्स लेट आए, कई जगह क्वेश्चन पेपर पूरे थे ही नहीं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे वहां पे, जिनको बाद में प्रिंट करवा के बुलवाया गया। उदाहरण मुझे यहां तक दिए गए कि अभी एग्जाम चल ही रहा है और वो पेपर सोशल मीडिया पे आ चुका है, एक्स अकाउंट के ऊपर आ गया है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है। हमारे नेता ये कहते हैं कि 70 बीपीएससी की एग्जाम के पेपर लीक नहीं हुए थे, लेकिन आज चिराग पासवान ने भी इनका खुलासा किया कि 70 बीपीएससी के पेपर लीक हुए हैं और उन्होंने क्यों इस पर कदम नहीं उठाया, सारे कुछ मालूम होने के बावजूद। तो उनका यह कहना है कि मैं गठबंधन की सरकार से हूं और गठबंधन की सरकार हमें यह इजाजत नहीं देती कि हम सरकार से बगावत करें। गठबंधन के भीतर, क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो जरूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता, बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाजत देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बनूं। मतलब इनका खुलासा साफ है कि चाहे स्टूडेंट के साथ कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट्स को मारा जाए, स्टूडेंट को पीटा जाए, स्टूडेंट्स के ऊपर सर में वाटर टैंक की बरसात करवाई जाए, स्टूडेंट को कपड़े उतार कर मारे जाए, ये सब उन्हें बर्दाश्त थी, लेकिन पार्टी से बगावत करना उनके बर्दाश्त नहीं थी। मेरा चिराग पासवान से ये सवाल है, क्या वो स्टूडेंट्स आपके बिहार के नहीं थे? क्या आपको बिहार के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था? भले आप अपने अपने पार्टी का मर्यादा याद रखा, क्या बिहार के स्टूडेंट्स का मर्यादा आपको याद नहीं था? क्या आखिर बिहार के स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहे हैं? वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे तो आखिर फिर वो यही करप्शन को सीखेंगे। तो आपको पार्टी की मर्यादा याद थी, लेकिन स्टूडेंट्स की मर्यादा याद नहीं थी। कितनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हो पाए। तो आगामी बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, अब इन इलेक्शन में भी आपको भी याद नहीं रखा जाएगा और आपको भी किस तरह से बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी, आप देखते रह जाना। क्योंकि ये जख्म इतनी गहरी दी गई है सरकार के द्वारा कि बिहार का हर एक छात्र अपने अंदर दबा कर रखा। इन सभी चीज का बदला आगामी बिहार के इलेक्शन में ली जाएगी। तो बिहार का स्टूडेंट्स भी आपको उस समय याद नहीं रखेगा, क्योंकि आपने भी स्टूडेंट्स का साथ नहीं दिया, अपने पार्टी का और अपने मर्यादा का और अपने गठबंधन का ध्यान दिया। तो बिहार का स्टूडेंट भी अपनी मर्यादा का, अपने गठबंधन का ही ध्यान देगा। और बिहार का स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज उठाया था, बिहार का स्टूडेंट अपने लिए लड़ाई पर आया था, लेकिन आप लोगों ने जरा भी उन पर ध्यान नहीं दिया और लाठियां खाते रहे। वो लोग, वाटर टैंक की बरसात कराई गई, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कराई गई, लेकिन किसी भी तरह के रूलिंग पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इस पर। आखिर इन दिनों के लिए आपको उन सत्ता पर बैठा ली गई थी,
कि आपके पास सारी चीज मालूम होने के बावजूद आप बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आवाज ना उठा सके? क्योंकि यही बात थी ना कि स्टूडेंट वोट बैंकिंग का काम नहीं करती, कोई भी भारत का राजनेता उसका साथ नहीं दिया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही, लेकिन किसी भी तरह के इस पर सटीक निर्णय न निकाली गई और न स्टूडेंट्स के हक में कोई फैसला किया गया। लेकिन बिहार का स्टूडेंट्स ये याद रखेगा और आगामी बिहार के इलेक्शन में इसका जवाब भी दिया जाएगा। आपकी क्या राय चिराग पासवान की राजनीतिक पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।